जाहिर सी बात है, हम भी आखिर एक इंसान हैं, ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि किसी का खमियाजा तो नहीं हम लोग भर सकते, लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक तो पहले इतना नुकसान हो चुका है और हमारे को कुछ शवाहिद इकट्ठे करने हैं, तो हम किसी और को तो अंदर नहीं इन आउट कर सकते हैं। कराची के पहले आरजे मॉल में, फिर उसके बाद यहाँ पर अर्शी मॉल में, फिर उसके बाद सिविल अस्पताल में लगने वाली आग, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, लगातार ये मौजूद हैं। इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, देखें जहाँ पर हम मुख्तलिफ इदारों की नाअहलियाँ यहाँ पर देते हैं, तो ये लगातार यहाँ पर मौजूद हैं जनाब, लगातार मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो शाबाश दूंगा आपको कि रात से मैं देख रहा हूँ, मैं बताते खुद रात से देख रहा हूँ, आप तो 4 दिन से यहाँ पर मौजूद होंगे। किस हद तक अफसोस होता है इस तरीके के वाक़यात को देखकर और लोगों की कैफियत को देखकर? जाहिर सी बात है, हम भी आखिर एक इंसान हैं, ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि किसी का खमियाजा तो नहीं हम लोग भर सकते, लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं और एक सब्र की तलकीन कर सकते हैं कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने आखिर करनी है तो हो गई है इसमें। अगर हम पुलिस की बात करें, जब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, तो पुलिस का क्या किरदार रहा? किसी को जाने दिया गया गैर मुतल्लिका अफराद को, या किस हद तक जो है उन तमाम तर चीज़ों को महफूज रखा जो कि इस वाक़ये की जड़ तक पहुँचने के लिए जो है बहुत सूदमंद साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, बज़ाहिर तो अब आपके सामने, क्योंकि फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर की एक तो सूरत हाल ऐसी है। दूसरी बात है कि एक तो पहले इतना नुकसान हो चुका है और हमारे को कुछ शवाहिद इकट्ठे करने हैं, तो हम किसी और को तो अंदर नहीं इन आउट कर सकते हैं। दूसरी बात ये रह गई, आपने बोला कि किसी और को नहीं, जाहिर सी बात है मालकान जो हैं दुकानों के, अब थोड़ा बहुत तो हम लोग उनका और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका बचा हुआ सामान है उनकी कस्टडी में तो दे सकते हैं, उनकी मौजूदगी में तो दे सकते हैं, ना कि कोई और बंदा आए और वो आके ले जाए जो उसका मालिक बन जाए। बिल्कुल, इन्होंने बात अच्छी की कि यहाँ पर लूट मार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद होते हैं। तकरीबन मैंने गिनती की 1.5 दर्जन के से ज़ायद जो है मोटरसाइकिलें यहाँ पर गई हैं। खरबों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ, अरबों का कहा जा रहा है। अगर तमाम तर चीज़ें, एक एक गद्दा जो है 50,000 रुपये का से ऊपर का होता है, अंदाज़ा लगा लें। एक गद्दा नहीं किया होगा या एक जो है तकिया नहीं किया होगा। यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, वो भी जलकर खाकसर हुई है। बिल्डिंग आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, रिहायशियों के पास जो है बिजली वगैरह कुछ भी नहीं है। मुतासरीन यहाँ पर जो है परेशान है। सबसे बड़ी चीज़ जो ताजरों की आला क़यादत है, वो इस मसले के ऊपर, इसके हल के लिए किस हद तक यहाँ पर माली मदद कर सकती है, क्योंकि ताजिर हजरात को यहाँ पर जो एक शॉपिंग सेंटर में मुतासिर हुए हैं, ये कल को और शॉपिंग सेंटर्स भी मुतासिर हो सकते हैं। हर शॉपिंग सेंटर में फायर कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल इक्विपमेंट होना लाजमी है जनाब। ये मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, छोटी सी आग को बड़ी आग में तब्दील होने से आप उस वक्त बचा सकते हैं जब आग बढ़ के, और उसी वक्त वहाँ के जो टेक्निकल टीम है, उस टेक्निकल टीम को बता दिया जाए कि शॉर्ट सर्किट के वक्त किस तरीके से रोका जा सकता है। यहाँ पर दीगर तरीके से आग लगती है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में यहाँ पर रो रहे हैं, मर रहे हैं, और कराची के पहले आरजे मॉल में, फिर उसके बाद यहाँ पर अर्शी मॉल में, फिर उसके बाद सिविल अस्पताल में लगने वाली आग को भड़कने से इस वजह से बचाया गया। वहाँ पे फायर कंट्रोल इक्विपमेंट मौजूद था, आलात मौजूद थे, वो आग बड़ी नहीं हो सकी, वरना एक और भयानक वाक़या हो सकता था। यहाँ पर आकर बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने के साथ साथ इस तरीके के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको बहाल करना, यहाँ के ताजरों को दोबारा से तिजारत करने का, कारोबार करने का, अपनी ज़िंदगी को शुरू करने का मौका दिया जाए, और जो बर्डन, जो उधार पे सामान लिया गया है उसकी भरपाई करना, जो उनका कैश गया है उसकी भरपाई करना, हर चीज़ की भरपाई। डिटेल वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि तमाम तर मौज़ूआत, तमाम तर पहलू, तमाम तर नुकात आपको समझ में आ सकें। वज़ीर आला सिंध साहब यहाँ पर, मकबूल बाकर साहब, बराए मेहरबानी आप यहाँ पर जो है क़यादत कर रहे हैं, और यहाँ पर इस तरीके के वाक़यात को रोकने के लिए जिस तरीके से आप जो है अभी काम कर रहे हैं, वाक़यात को रोकने के लिए, बहाली के लिए आप बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं जनाब। भरपाई करें और इस तरीके के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए इंतज़ाम करें। बहुत शुक्रिया।